Hello, guys. I'm Benita Verma. Once again, welcome you all to my channel English Winglish by Benita Verma. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस टेंस से जुड़ी टेक्निकलिटीज, और वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आप भी अपनी ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस को यूज कहाँ करते हैं। इट इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन एट सम टाइम दैट इज नॉट क्लियर और प्रिसाइज। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई फ्यूचर एक्शन बताना है जो कि किसी समय पे होने वाला है और उस समय के बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई प्रिसीजन नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस विल, या फिर हम यूज कर सकते हैं शेल का भी। शेल का यूज होता है आई और वी प्रोनाउन के साथ, और विल का यूज होता है बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ। साथ ही हम ऐड करेंगे बी। ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखना है। और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो होगी आईएनजी फॉर्म, जैसे कि गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। और फिर हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट आवर सेंटेंस। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। स्नेहा विल बी परफॉर्मिंग एट द स्कूल इवेंट इन जयपुर। तो यहाँ पे स्नेहा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और स्नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम विल का यूज कर रहे हैं। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बी, और यहाँ पे मेन वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म है परफॉर्म। परफॉर्म का आईएनजी फॉर्म होता है परफॉर्मिंग एट द स्कूल इवेंट इन जयपुर। और ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हुए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। गाइस, अब मैं बात करूंगी नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत स्लाइट मॉड्यूलेशन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल, और यहाँ पे शेल का यूज भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हम नॉट का यूज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। एंड बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्नेहा विल नॉट बी परफॉर्मिंग एट द स्कूल इवेंट इन जयपुर। स्नेहा स्कूल इवेंट में परफॉर्म नहीं करेगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। स्नेहा जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे विल, और नॉट नेगेटिव है इसलिए, और बी जो है हम इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। तो इसमें एक रूल है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे हमने विल को प्लेस किया सबसे पहले, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अब हम पहले वाले सेंटेंस को ही इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। विल स्नेहा बी परफॉर्मिंग एट द स्कूल इवेंट इन जयपुर। क्या स्नेहा स्कूल इवेंट में परफॉर्म करेगी जो जयपुर में होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का कंप्लीट होता है। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के बाद अब बारी आती है इस टेंस के यूजेस की। तो इसका पहला यूज है टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाले कोई भी एक्शन जिनमें रुकावट आई है उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ सकते हैं। व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस। तुम कल जब आओगे वो लोग टेनिस खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक्शन को दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर रहा है। इसका दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर के किसी भी स्पेसिफिक टाइम में कोई भी एक्शन अगर प्रोग्रेस में है, अगर वो चल रहा है, तो इस तरीके के एक्शन को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 o'clock tomorrow we will be having lunch at school। तो कल 12 बजे हम अपने स्कूल में लंच खा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन हो रहा है, और ये प्रोग्रेस में होगा उस टाइम पे फ्यूचर में। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस का तीसरा यूज है टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आप पोलाइटली पूछना चाहते हैं तो इस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट। तो क्या आप आज की पार्टी में अपने फ्रेंड को लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत पोलाइट तरीके से हम फ्यूचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं।
नेक्स्ट यूज इज टू एम्फसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस। तो आपके फ्यूचर प्लान्स और इंटेंशन को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, उन पे जोर देना चाहते हैं, तो आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दे विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं कब? नेक्स्ट वीक। तो ये एक इंटेंशन है, एक प्लान है जो आप रख रहे हैं थ्रू दिस टेंस। अब आते हैं इसके एक और यूज पे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर काफी सारे एक्शंस एक साथ होने वाले हैं या एक साथ प्रोग्रेस में हैं, उन्हें भी आप इस टेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। चलिए एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझते हैं। He will be watching TV and she will be cooking dinner। तो वो क्या कर रहा होगा? वो टीवी देख रहा होगा और उसकी सिस्टर या कोई भी वो उसी टाइम पे कुकिंग कर रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक्शन एट द सेम टाइम फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे। तो इस तरीके के एक्शंस को भी आप इस टेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। तो गाइस, यूजेस के बाद अब मैं बात करूंगी ऐसे कुछ वर्ड्स की जो आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे और जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि ये टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटिंग वर्ड है वो हो सकता है नेक्स्ट वीक, या फिर आप इसको कह सकते हो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर। अगर आपको सेंटेंस में ये जो है फ्रेज दिखाई दे रहा है दिस टाइम टुमारो, ये एडवर्बियल फ्रेज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आपको when दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। एट 7 PM टुमारो, ये भी एक इंडिकेटिंग वर्ड है। एंड इन 2 वीक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको हिंट देगा कि सेंटेंस में आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। बट कई बार वेरिएशंस भी होते हैं, आपको बहुत स्मार्टली देखना है स्ट्रक्चर के साथ साथ इन इंडिकेटिंग वर्ड्स को। कई बार ये इंडिकेटिंग वर्ड्स हमें कंफ्यूज भी करते हैं, बट अगर ये इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं और साथ में स्ट्रक्चर्स आपको पता है, तो आप इजीली उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गाइस, अब हमने सारी चीजें सीख ली है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, पर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आई डैश ड्यूरिंग रश आवर। तो अब यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है? इट इज फर्स्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज आई विल बी ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर। सेकेंड क्वेश्चन है ही विल नॉट बी डैश द बस टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो विल नॉट, तो ये नेगेटिव है एंड बी है, तो हमें आईएनजी फॉर्म को चूज करना है और तीनों में से आईएनजी फॉर्म है थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पे आंसर आएगा आई विल बी टेकिंग, आई विल नॉट बी टेकिंग द बस टुडे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, दे डैश द कॉटेज दैट वीकेंड। तो यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो होगा विल बी यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर होगा दे विल बी यूजिंग द कॉटेज दैट वीकेंड। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, निखिल डैश बी कमिंग टू द पिकनिक। तो यहाँ पे हम तीन ऑप्शन देख सकते हैं, वॉन्ट, दिस इज रॉन्ग, वोंट नॉट इज रॉन्ग, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, तो यहाँ पे वोंट के साथ वापस नॉट नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। अब बचा विल नॉट, सो दिस इज द राइट आंसर, निखिल विल नॉट बी कमिंग टू द पिकनिक, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, वेयर डैश स्लीपिंग। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं बहुत पोलाइटली। सो वेयर विल यू बी स्लीपिंग, क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर से मैच करता है। वेयर यू बी स्लीपिंग इज रॉन्ग, वेयर विल यू स्लीपिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे हमें पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और हमारा आंसर होगा वेयर विल यू बी स्लीपिंग। सो गाइस, ये तो बात हुई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।